मैं इस वक्त मौजूद हूँ न्यूयॉर्क में टाइम्स स्क्वायर के पास। तो आज की वीडियो में देखते हैं कि बारिश के बाद न्यूयॉर्क की स्ट्रीट्स कैसी नज़र आती हैं। तो फिर भी इतना पानी जमा यहाँ पे नहीं होता। यहाँ पे ड्रेनेज का सिस्टम ही ऐसा बनाया गया है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नो भी पड़ती है हर साल विंटर में। ये देखें पार्किंग इन्होंने किस स्टाइल की बनाई हुई है। यहाँ पे अकोमोडेशन बहुत ही महंगी है, होटल बहुत महंगे हैं। यहाँ पे इस तरह के पिज़्ज़ा शॉप्स बहुत ज़्यादा हैं और काफ़ी चीप भी पड़ता है। $1.5 में मिलता है एक स्लाइस अगर सिर्फ चीज़ का हो। देखें पूरा टाइम्स स्क्वायर बनाना स्टार्ट कर दिया है, इवेंट को यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ये सामने आ गया है M&M, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कैंडी स्टोर है न्यूयॉर्क में। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अगलियन ट्रैवलिंग। खुश आमदेद जियान और बखैर आगले। मैं इस वक्त मौजूद हूँ न्यूयॉर्क में टाइम्स स्क्वायर के पास। तो आज की वीडियो में देखते हैं कि बारिश के बाद न्यूयॉर्क की स्ट्रीट्स कैसी नज़र आती हैं। अभी बारिश थोड़ी स्टॉप हुई है, आप देख सकते हैं स्ट्रीट्स रोड सारे वेट हैं। तो फिर भी इतना पानी जमा यहाँ पे नहीं होता क्योंकि यहाँ पे ड्रेनेज का सिस्टम ही ऐसा बनाया गया है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नो भी पड़ती है हर साल विंटर में। इस बार भी काफ़ी स्नो पड़ी थी लेकिन मेरे आने से पहले पड़ी थी। तो अभी सिर्फ साइडवेज पे हम देख सकते हैं कि पुरानी स्नो पड़ी हुई है और वो स्लोली स्लोली मेल्ट हो रही है। तो अभी बारिश हो रही थी, मैंने सोचा बारिश के बाद एक व्लॉग बनाता हूँ क्योंकि मैंने इससे पहले व्लॉग नहीं बनाया बारिश के बाद का। तो लेट्स सी कि न्यूयॉर्क की ये स्ट्रीट्स बारिश में कैसे नज़र आती हैं। ये देखें पार्किंग इन्होंने किस स्टाइल की बनाई हुई है। यहाँ पे अप टू 12 आवर्स $40 का है पार्किंग। ये देखें क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी बिल्डिंग्स हैं कमर्शियल और रेजिडेंशियल, तो पार्किंग का भी बहुत मसला होता है। इवन लिफ्ट का यहाँ पे बहुत बड़ा मसला होता है, हर बिल्डिंग में लिफ्ट भी नहीं होती। तो ये लोग ऐसा करते हैं, यहाँ पे पार्किंग लगाते हैं। ये इंटरकॉन्टिनेंटल होटल है बिल्कुल टाइम्स स्क्वायर के पास। यहाँ पे अकोमोडेशन बहुत ही महंगी है, होटल बहुत महंगे हैं। स्पेशली इस टाइप के होटल्स जो होते हैं और ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं फिर, क्योंकि इसमें लिफ्ट भी होती है। अगर आप पुराने से पुराने होटल में भी रहते हैं वो भी बहुत एक्सपेंसिव है क्योंकि ये एरिया ही बहुत एक्सपेंसिव है। ये आप अमेजिंग स्काईलाइन देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत नज़र आ रहा है आफ्टरनून के इस टाइम, स्पेशली बारिश के बाद। इसी वीडियो में मैं आपको दुनिया की लार्जेस्ट कैंडी फैक्ट्री भी दिखाऊंगा, कैंडी शॉप M&M, वो भी यहाँ पर ही है टाइम्स स्क्वायर के पास। ये पुरानी स्नो पड़ी हुई है और इधर अच्छी बात यह है सिटी में, सिर्फ ये डाउनटाउन सिटी में न्यूयॉर्क में साइकिल वालों के लिए भी अपनी लेन है। ये देखें स्पेशल ग्रीन वाली। पूरे न्यूयॉर्क में ऐसा नहीं है लेकिन जो इसकी मेन जगह है वहाँ पे साइकिलों के लिए भी अपनी स्पेशल लाइन है डेडिकेटेड। अभी मैं जा रहा हूँ टाइम्स स्क्वायर की तरफ। अभी भी हल्की हल्की बारिश हो रही है, कुछ लोगों ने अम्ब्रेला उठाया हुआ है, मैंने नहीं उठाया, ज़रूरत नहीं है।
तो अभी सिग्नल का वेट कर रहे हैं। ओके, सिग्नल ओपन हो चुका है। यहाँ पे इस तरह के पिज़्ज़ा शॉप्स बहुत ज़्यादा हैं और काफ़ी चीप भी पड़ता है। चीज़ का पिज़्ज़ा है $1.5 में मिलता है एक स्लाइस, अगर सिर्फ चीज़ का हो। तो $1.5 का 1 स्लाइस मिलता है चीज़ पिज़्ज़ा का। लेकिन अगर आप चिकन बारबेक्यू पिज़्ज़े का स्लाइस लेते हैं तो वो अराउंड $3.5 का पड़ता है। ये देखें, 2 चीज़ स्लाइसेस और एक सॉफ्ट ड्रिंक सोडा या कोक तकरीबन $9। लेकिन इस पे टैक्स भी लगेगा। फिर सिर्फ इस पे धोखा नहीं खाएं। जो अमाउंट यहाँ नज़र आ रही है एंड में ज़्यादा पे करना पड़ता है। टैक्स बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। ओके, मैं 46 स्ट्रीट पे आ गया हूँ। ये लेफ़्ट से राइट 46 स्ट्रीट है। ओके, मैं ऐसे जाता हूँ। बूम 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 बूम। ये सीधी स्ट्रीट टाइम स्क्वायर को निकलती है, 46 स्ट्रीट। और मेरा जो रूम है होटल का वो भी वो सामने ही है, सेम स्ट्रीट में है। तो मैं जब भी वहाँ से टाइम स्क्वायर के लिए वॉक करता हूँ तो 10 मिनट से भी कम टाइम लगता है वॉक करके। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। सॉरी, यहाँ पे मेरा गला भी ख़राब हो गया है, सर्दी ज़्यादा है। एकदम वेदर चेंज भी हुआ है। Oops. तो ये है 46 स्ट्रीट, सीधा जाती है टाइम स्क्वायर। सुबह से बारिश हो रही थी, अभी आफ्टरनून का टाइम है, लेकिन आप देख सकते हैं पानी इतना ज़्यादा स्टॉप नहीं हुआ जगह जगह पे। तो ड्रेनेज का सिस्टम काफ़ी अच्छा है। स्ट्रेंजर थिंग्स का है, यहाँ पे शो होता है। ब्रॉडवे शोज़ होते हैं यहाँ पे, काफ़ी सारे म्यूज़िकल इवेंट्स, कॉमेडी इवेंट्स। थिएटर स्ट्रीट है ये। आज टाइम स्क्वायर में तरावी भी होने वाली है, उसकी भी वीडियो मैंने अपलोड करनी है नेक्स्ट, या मैं पहले अपलोड कर दूंगा टाइटल में या डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। ये देखिए, यहाँ पर टाइम स्क्वायर में तरावी का एहतमाम हो रहा है। इसका भी कंप्लीट व्लॉग मैं बना के अपलोड कर दूंगा, या पहले अपलोड कर दूंगा वीडियो में। डिस्क्रिप्शन में मैं इस तरावी का लिंक भी दूंगा आपको। देखें, पूरा टाइम स्क्वायर इन्होंने बनाना स्टार्ट कर दिया है। इवेंट को यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तो बहुत ज़्यादा रश लगने वाला है। इंशाल्लाह
इसकी मैं कंप्लीट वीडियो बनाने वाला हूँ। यहाँ पर इफ्तार प्रोग्राम भी होने वाला है। हाँ। तो ये है टाइम्स स्क्वायर। अमेजिंग। यहाँ पर M&M जो सबसे बड़ा कैंडी स्टोर है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, वो भी यहीं पर है टाइम्स स्क्वायर में। ओके, सिग्नल ओपन हो चुका है। ये टूरिस्ट की बस यहाँ से जाती है, हॉप ऑन हॉप ऑफ की। ये सामने आ गया है M&M, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कैंडी स्टोर है न्यूयॉर्क में। अराउंड 3 फ्लोर है। सुवेनियर भी मिलते हैं यहाँ पे, ये देखें। ये स्टोर है, काफ़ी बड़ा है। कैंडी लवर्स के लिए ये जगह अच्छी है। अगर आप न्यूयॉर्क आते हैं तो इस बिल्डिंग को जाके ज़रूर विज़िट कीजिएगा। तो मैं अपना व्लॉग यहीं पर एंड करूँगा। आई होप आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर चैनल पर न्यू आए हों तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। कमेंट करके अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। मिलता हूँ आपके साथ अनदर व्लॉग में, अनदर लोकेशन पर। टिल देन, टेक केयर, यल्ला बाय।